हेलो दोस्तों, देखिए आज आपका पेपर था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में। उसका हम देखते हैं मैथ का सॉल्यूशन। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, यदि एक मशीन का लागत मूल्य 15,000 है और इसे 17,000 में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। देखिए, मशीन का मूल्य दिया था 15,000 रुपये आपको और 17,000 में बेच देते हैं तो लाभ आपको कितना होगा, 2,000 का होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, यानी पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दी गई 5 संख्याओं में 0, 1, 2, 3 और 4 का औसत बताइए। 5 संख्याएं थी 0, 1, 2, 3 और 4। इनका आपको औसत निकालना है। देखिए, औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दो। 4, 3, 7, 2 कितना होगा, 7 हो गया, 2, 9, 1, 10 और 0 जोड़ोगे 10 ही होगा। संख्याएं टोटल कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड कर दोगे, औसत आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, दिया छायांकित भाग को दर्शाने वाले का भिन्न बताइए। ठीक है, देखिए एक ऐसे सर्कल बना हुआ था, यहाँ पे 8 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मान लो 8 पार्ट थे टोटल, जहाँ पे इसको डिवाइड किया गया। अब 3 भाग को छायांकित कर दिया, तो आपसे पूछा छायांकित भाग का बताना है, तो 3 भाग छायांकित है, टोटल 8 पार्ट थे, यानी 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 10 मीटर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और आपको कहता है 10 मीटर किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर, आपके बी ऑप्शन में था। और पांचवा क्वेश्चन है 8, 16, 24, इसके आगे ब्लैंक था। 8, 16, 24 आगे लिखा था, यहाँ ब्लैंक था। देखिए ब्लैंक के स्थान पे आएगा कितना, यहाँ पे 8 जोड़े 16 आया, यहाँ पे 8 जोड़ते हो तो आप 24 आएगा, फिर यहाँ पे 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32, यानी इस ब्लैंक के स्थान पे आएगा 32, जो कि डी ऑप्शन में था। छठा क्वेश्चन था आपका 2/5 और 3/7 का गुणनफल कितना होगा। 2/5 गुणे 3/7, तो इनका गुणनफल कितना होगा, 2 तिहाई 6 और 7 बचे 35, 6/35 ऑप्शन था बी। अगला क्वेश्चन है 29/4 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन है ये 7वां, 29/4 को दशमलव में परिवर्तित करना है। 4 सतह होता है 28, 10 बचेगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 7.25 ऑप्शन में था बी में। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आपसे वर्ग की परिधि बराबर कितनी होती है। तो देखिए वर्ग की परिधि का मतलब हमेशा होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री। अगर आपसे वृत्त की परिधि कहता है तो यानी चारों तरफ की बाउंड्री, वर्ग की कहता है तो उसकी भी बाउंड्री हो गई, यानी वर्ग की परिधि कितनी होगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी वर्ग की परिधि होती है 4a, यानी इसका मतलब a का मतलब क्या हुआ, इसकी जो लंबाई होगी भुजा की, तो a ऑप्शन में दिया था, यानी 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई, a ऑप्शन दिया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 4 संख्याएं दी गई हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे 5 संख्याएं हैं आपके सामने और इनका कहता है ये बताइए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इनमें से बड़ी संख्या निकलेगी आपको, देखिए 12,202 है और छोटी संख्या निकलेगी 124। ठीक है, तो आपको महत्तम और लघुत्तम संख्या बतानी थी। अगला क्वेश्चन है 85, 129 गुणे 869, यहाँ पे ए ऑप्शन था आपका। अगला क्वेश्चन जो भी था इसमें दिया था 123 गुणे 869, आपको इसका बताना है गुणनफल कितना होगा। देखिए 9 का 3 से गुणा करते हो तो आता है लास्ट में 7। ठीक है, लास्ट में 7 आएगा और इसका पूरी तरह से आप गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन दिया था 106, 887, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया था आपके सामने जो मेरे पास है, उसमें दिया था आपको -3 की पावर 3, तो इसका सॉल्व करने में कितना होगा। देखिए यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचाएगा -27, 3 की पावर 3 27 होता है, माइनस लगा था तो -27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको सरलीकृत करना था, यानी सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन था। ये भी बहुत ईजी था। क्वेश्चन था आपका 126 गुणे 55 प्लस 126 गुणे 45, तो इनमें से अगर 126 माइनस ले लोगे, वैसे गुणा करोगे कठिन होगा, तब आसान हो जाएगा। 55 प्लस 45, यहाँ पे होगा 126 गुणे 100 और आंसर आ जाएगा 12600, ऑप्शन में था सी में। अगला क्वेश्चन है एक पंचभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखिए कोई भी पंचभुज होता है, कभी उसमें भुजाओं की संख्या होती है टोटल 5। ठीक, ये आपका पंचभुज है और इसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगी 5। अगला क्वेश्चन है आपका
उस समय का निर्धारण कीजिए जब दूरी 1560 किलोमीटर है और गति 780 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए आपको दूरी को बताना है कितनी होगी, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, और कहता है कितना टाइम लगेगा, आपको यही बताना था। चाल दी थी आपको 780 किलोमीटर और दूरी दिया था क्वेश्चन में 1560 बटे टी का मान बताना था। 0 से 0 काटोगे, 78 से काटोगे, 2 बार जाएगा, यानी टी बराबर आ गया 2 घंटे। ऑप्शन में था आपके ये बी में। और 19 नंबर क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम चीनी की कीमत 240 है। अब 12 केजी चीनी अगर 240 में आपको मिल रही है तो आपसे पूछा था 3 किलो चीनी कितने में मिलेगी। तो 12 किलो चीनी का दाम था 240 रुपये, तो 3 किलो निकालेंगे, 12 गुणे 3 कर देंगे, ये काटेंगे, 2 बार जाएगा 20, यानी आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, यानी 12 किलो चीनी आपकी पड़ जाएगी 60 रुपये की। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बॉक्स में 50 आम है तो बॉक्सों की संख्या भी है। देखिए एक बॉक्स में दिया है टोटल आम 50, एक बॉक्स में टोटल आमों की संख्या कितनी थी 50। अब कहता है यदि बॉक्स की संख्या हो बी तो टोटल आम की संख्या कितनी हो जाएगी 50 इंटू बी, नहीं आपके दिया था 50 बी, ऑप्शन था ए में। अगला क्वेश्चन, यदि जूस के 6 कैनों की कीमत 210 है, 6 कैन की कीमत, ठीक है, 6 कैन की कीमत आपको दी थी 210। आपसे पूछता है 4 कैन की कीमत, तो कर दो 210 बटे 6 गुणे 4, ठीक है, यहाँ से काटोगे 6 3 18, 6 5 30, यानी 35 चौका हो जाएगा 140 रुपये। ठीक है, यानी जूस के 4 कैन की कीमत कितनी होगी 140 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए बार ग्राफ का था। ठीक है, इसमें पूछा है डायरेक्ट, आप देखना सब कुछ दिया हुआ था एकदम एग्जैक्ट, आप सबके पास पेपर होगा। यहाँ पे कहता है बताइए किस दौरान, ठीक है, यानी किस वर्ष गेहूँ की खरीद अधिकतम थी। तो आप देखेंगे अधिकतम गेहूँ की कीमत की खरीद आप सबको दिख रहा होगा 2017 में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या का पूर्ववर्ती बताइए। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब हुआ पहले का, तो 94 का पूर्ववर्ती यानी एक संख्या पहले कितनी होगी 93 होगी, ऑप्शन में था सी में। अगला क्वेश्चन है 95, इसमें दिया था आपको z प्लस वाई इक्वल टू 20, y बराबर था 5 और आपसे z का मान पूछा था, तो y का मान यहाँ पे उठा कर रख दोगे 5, ठीक है, z बराबर हो जाएगा 15, ठीक है, y इधर जाके घट जाएगा, z का मान आ गया 15, बी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है 96, दिन का कितना भाग 8 घंटे होता है। तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 8 घंटे का पूछा यानी 1/3 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 50 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 2500। इसमें आपके क्वेश्चन में कितना 50 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन में था बी में। अगला क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पे 5 इंटू -4 डिवाइड बाई -6। देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे -20 ऊपर होगा, नीचे होगा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा और सॉल्व करेंगे 10/3 आ जाएगा। ये दिया था आपके ए ऑप्शन में। और 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 20 और 18 का, ठीक है, आपको बताना है एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम के लिए आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों का ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढना है जहां पे ये दोनों संख्याएं कट कर रही हो। जैसे 20 और 18 के एलसीएम कितना होगा आप निकालोगे 160, ठीक है, आप सॉरी 180 होगा। 20 नवैया कितना होता है 180 और 18 दाम अभी हो जाता है 180, यानी वो सबसे छोटी संख्या 180 होगी, जहाँ पे 20 और 18 मिलेंगे वही एलसीएम हो जाएगा। ये दिया था आपके ऑप्शन में बी में। और यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन था आपका, यानी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कहता है यक्स के 6 गुने से 8 को घटाया गया है। तो यक्स के, देखिए एक संख्या थी यक्स, इसके 6 गुने से 8 को घटाओगे तो क्या मिलेगा 6x - 8, ऑप्शन में था ए में। ठीक है, इस तरह से मैथ का बहुत इजी पेपर आया था आपको जी, बहुत इजी था, लगभग सभी ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस उसके जो सब्जेक्ट थे आपके इंग्लिश और जीएस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।